हिट एंड रन कानून में हुए नए बदलावों को लेकर देश भर के ड्राइवर्स में गुस्सा है। इसी को लेकर जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। तमाम ड्राइवर जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बातचीत करते हैं। सरकार तो नया कानून लेकर आई है, वो बोल रहे हैं इससे जानें बचेंगी, बड़ा अच्छा कानून है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार जो भी कानून लाती है वो अपने तरीके से अच्छा ही लाती है। ये मेरे बराबर में किसान भाई खड़े हैं, इनके लिए भी एक कानून लाई थी। इनको भी 14 महीने यही समझाते रहे कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मगर उसके बाद जब सरकार को समझ में आया तो बोले कि हम शायद आपको समझा नहीं पाए। तो वही शायद हमारे साथ भी हो रहा है। वो कानून नहीं है, वो हमारे लिए एक फांसी का फंदा है और जिसमें सिर्फ हमें लटकना बाकी है। तो सरकार जो कानून लाएगी वो जनता हित में या समाज हित में कह के लाती है, मगर वो हित नहीं होता, वो अहित ही होता है। क्यों लगता है ये जो कानून लेकर आई सरकार ये फांसी का फंदा है ड्राइवरों के लिए? अरे सर, कैसे नहीं लगता है, आप बताइए ना। उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो रुकिए और रुकिए, उसको लेके जाइए। आपको लगता है इस देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इतनी समझदार है? कितने ड्राइवरों को सड़कों पे मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग के द्वारा। कोई ड्राइवर रुकेगा? और रुकता है तो भी वो 5 साल 7 लाख का जुर्माना, नहीं रुकता है तो भी वो 10 साल। हमारा प्रश्न ये है कि हम जो ये गाड़ियों की 50-50 हज़ार या लाखों रुपए की इंश्योरेंस से कराते हैं, ये किस लिए होती है? आप अपना बीमा कराते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, आप अपना बीमा कराते हैं 20-25 हज़ार रुपये जो आपका स्वास्थ्य का होता है। तो एक तरफ तो भाई सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है ना, फिर क्यों कराते हैं आप? इसलिए कि मुझे इलाज तुरंत मिल जाए। आप समझे मेरी बात को? तो ये कुल मिला के सरकार घुमा फिरा के इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इनकी कोई साठगांठ है, उनको फायदा। हम इसलिए कराते हैं कि अगर हमारी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो तो उसका जुर्माना या जो भी लगता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। सरकार कुल मिला के भ्रमित कर रही है और ये कानून नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, ये फांसी का फंदा है। अगर ये अच्छा होता तो 25 करोड़ ड्राइवर सड़कों पर खड़े हैं। कह रहे हैं इससे जानें बचेंगी, ड्राइवर अपनी मनमानी करते हैं, गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। ठोस कानून की जरूरत थी जो मोदी सरकार ही ला सकती थी, कोई और नहीं ला सकता। बिल्कुल, मोदी सरकार ही जो भी काला कानून लाएगी वो मोदी सरकार ही लाएगी, वो उन्हीं को लाइसेंस मिला हुआ है। अगर ये कानून अच्छा होता, अगर ये अच्छा होता तो ये ड्राइवर क्यों इसका विरोध करते, ये बताइए आप मुझे। और ड्राइवर तो वो है जब वो गाड़ी लेके घर से निकलता है ना, तो वो ये गोबर होता है ना, सड़क पे पड़ा हुआ गोबर, वो उससे भी टायर को बचा के निकालता है कि ये मेरा टायर गंदा हो गया तो इसे मैं धोऊंगा। एक चींटी होती है जो सड़क पे दिखती भी नहीं है, वो उसको भी बचा के निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मर्डरी थोड़ी है, वो कत्ल करने सड़क पे थोड़ी निकला है। दुर्घटनाएं अकस्मात होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं होती। तो उस अकस्मात को आपने एक मर्डर की श्रेणी में दे दिया कि नहीं, आपने इसका मर्डर कर दिया, तब आपको हम 10 साल की सजा देंगे, 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। भाई हम क्यों देंगे? क्या ड्राइवर दे सकता है? क्या उसके पास है इतना पैसा? ट्रक ड्राइवरों को 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, टैक्सी ड्राइवर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसका कार्य करने का कोई समय नहीं है, कोई उसका समय निश्चित नहीं है। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तत्पर रहता है। क्या है ये? सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कानून देश हित में आता है, कुछ लोग उसको ड्राइवरों को भड़का रहे हैं अब और इसका विरोध करवा रहे हैं। ये मेरे बगल में किसान भाई खड़े हैं, ये हमें भड़काने तो आए हैं, ये हमें भड़काने आए हैं। हम इनको भड़काने गए थे, तो ये भड़के क्यों नहीं? ये सरकार की मंशा होती है कि बीच में फूट डालना, जैसा कि कल रात को हुआ। ट्रांसपोर्टर ने मीटिंग कर ली बंद कमरे में, ड्राइवर सड़कों पे बैठे हैं। क्यों भाई? ये सरकार की मंशा होती है कि ड्राइवरों में, संगठनों में फूट डालना, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। आपने ये कहा कि इसको हम अभी पारित नहीं करेंगे। भाई आप इसे ख़त्म कर दो ना। आप अभी नहीं करेंगे, आप अप्रैल के लिए उसको रखा हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को ये दोबारा लाने की तैयारी है। वो सिर्फ बंद करके रखा हुआ है, तो आप हमें भ्रमित ना करें। चाहते इस काले कानून को सरकार वापस ले? एकदम। अगर आपने कल मीटिंग की है, एक बात बताइए, जब ये किसान भाइयों पे कानून बनाया था, इनसे पूछा था? कोविड का समय था, वो सब अपने अपने घरों में थे, किसान अपने खेत में था, किसान अपने खेत में था, सब घरों में थे, और कानून बना के इनको बता दिया कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कानून ले आए। इनको पता नहीं। ऐसे ये कानून हमारे लिए भी 148 सांसदों को पहले आउट किया
उसके बाद में अमित शाह जी ने आके 4 लाइन बोल के चले गए। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ थोप दिया गया, इस पे चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं। किसको बुलाया? दिल्ली क्या पूरे भारत के किसी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के संगठन या किसी ड्राइवर संगठन को बुला के आमने सामने टेबल टू टेबल टॉक की हो कि भाई ये हम कानून ला रहे, क्या आप इससे समर्पित हैं? नहीं। ये सरकार तानाशाह है, सिर्फ तानाशाही के अलावा कुछ करना नहीं जानती। आरोप लगा रहे हैं आप लोग भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ट्रक रोक दिया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब चीज महंगा होता है। हमने क्या कर दिया? हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने घर आ गए। हमने क्या कर दिया भाई? हमने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया। हम तो काम नहीं कर रहे। नहीं क्रिएट हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे काम करना है तो आप मेरे से जबरदस्ती करवा लेंगे? कौन से संविधान में लिखा हुआ है ये? मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे नहीं चलाना ट्रक, मुझे नहीं चलानी टैक्सी, तो आप मुझसे जबरन चलवा लेंगे? है कहीं संविधान में? है कहीं? नहीं है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं चला रहा। आरोप ये भी लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी है, कुछ देश विरोधी ताकतें ये सब नहीं होने देना। हाँ, ये आतंकवादी है, हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, 25 करोड़ ड्राइवर सब आतंकवादी हैं। और ये राम मंदिर कहाँ से आ गया इसमें? भैया राम सबके हैं, राम आपके भी, राम मेरे भी। कहाँ से राम जी आ गए इसमें? जबरन आप राम को घुसेड़ दो, डाल दो कि नहीं राम जी आ गए। ये तो इनकी पुरानी आदत है कि राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं ये, और इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। कब तक आप लोगों का ये धरना चक्का जाम जारी रहे? देखिए, हमारा कोई धरना नहीं है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया, पूरे भारत में ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब है एक आंदोलन ही है वो, तो हम नहीं चला रहे। जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और हमारे साथ किसान संगठन भी आ गया है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जो ड्राइवरों का जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, इसका समर्थन देने के लिए किसान यूनियन से जुड़े लोग भी आए हैं, आप भी समर्थन देने आए हैं। प्रदर्शन तो आप लोगों ने भी किया था, बड़ा लंबा चला, सरकार झुक भी गई आपके सामने। अब क्या लगता है ये जो ड्राइवरों के लिए कानून बनाया है, इसको काला कानून का नाम क्यों दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राइवर है ये हवाई नहीं है, ये किसान परिवार से ही है। और ये लोग 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, और उस नौकरी पर अगर ये लोग अपने तरीके से कोई कानून बना करके 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना अगर थोप दें, तो ये ड्राइवर बेचारे कहाँ से देंगे? इन्होंने पहले चर्चा करनी थी, और इस पर जो ये काला कानून बना है, इस पर जरूरी था कि एक बार आपस में विचार कर लेते। इनकी यूनियन है ड्राइवर लोगों की, इनसे बात कर लेते, विचार विमर्श किया जाता। मेरा मानना है कि इस पे संशोधन की आवश्यकता है। कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति जो 10 से 12 हज़ार रुपए में नौकरी करता है, वो कहाँ से 5-7 लाख रुपए का जुर्माना दे दे? तो कह रही देश हित में है, जाने बचेंगे, ड्राइवर मनमानी करते। देखिए, सरकार हमेशा देश हित में अपने फैसले बताती है। जब किसानों के खिलाफ इन्होंने काले कानून बनाए थे, जब भी देश हित में फैसला बताया था, लेकिन किसानों को आवश्यकता पड़ी। हम लोग 1.5 वर्ष तक बैठे रहे, हमने वर्षा झेली, सर्दी झेली, और जब जाकर के इनकी बात समझ में आई कि ये वास्तव में किसानों के साथ धोखा है, छलावा है, इन्होंने तब जाकर के वो कानून वापस लिए। सरकार कह रही है अभी लागू नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नहीं लागू कर रहे हैं, बाद में करेंगे, चर्चा करके करेंगे। देखिए, देश में जिस तरह से लोग स्टीयरिंग को छोड़ करके ड्राइवर लोग बैठ चुके हैं, हर जगह तेल की किल्लत है, इनको पता है ट्रांसपोर्ट के सारे संसाधन बंद हो चुके हैं, इसलिए केवल ड्राइवर लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है। अगर ये ड्राइवरों के हितों में काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा ना हो, तो इन्हें तुरंत जो काले कानून बनाए इसको वापस लेना चाहिए। किसान ड्राइवरों के साथ है जब तक वापस नहीं हो। किसान परिवार के सारे लोग हैं जो ड्राइवर हैं, ये कोई हवाई नहीं आए, ये किसान परिवार के लोग हैं, और किसान यूनियन और किसान संगठन हमेशा इन लोगों का सहयोग करेगा। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, पूछना इसलिए नहीं चाहता हूं कि लोगों को लगता है धार्मिक मुद्दा है, मीडिया इसको बना रही है, लेकिन अभी कल ही एक प्रेस रिलीज आई, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी होनी है। जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ लोग जो आंदोलन जीवी हैं, ये आंदोलन लेकर आ जाते हैं सरकार का विरोध करने के लिए। ये नहीं चाहते कि देश में सारी चीजें ठीक तरीके से हो जाए। नहीं, अगर 22 जनवरी को राम मंदिर का मुद्दा था तो ये अभी इस कानून को लाने की इनको क्या आवश्यकता थी? तो यही नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम, राम मंदिर का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी देशवासी कर रहे हैं, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। तो इन्हें जो ये काला कानून इन्होंने अब आरोप इन लोगों पे थोपा है, ये इसको राम मंदिर के जो उद्घाटन था उसके बाद कर देते। अगर इनको लगता है कि ये लोग बवाल कर रहे हैं तो इन्हें क्या जल्दबाजी थी इसको करने की? और राम मंदिर का सभी देशवासी स्वागत कर रहे हैं, हम लोग सभी इसके समर्थन में हैं। 22 जनवरी को
बहुत सारे देशवासी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर में, लेकिन ये इनकी बात गलत है। अगर ड्राइवरों का गला काट करके ये राम मंदिर का नाम दे रहे हैं तो ये गलत है। इसका क्या जवाब देंगे? आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, कह रहे पहले सीए एनआरसी पे विरोध हुआ, किसान आंदोलन हुआ, अब ड्राइवरों का आंदोलन लेके आ गए, नया साल नया आंदोलन। नहीं, अगर एक बार आपस में विचार करते, इनसे बातें करते, ट्रांसपोर्ट यूनियनें बनी हुई हैं, इनसे सलाह मशवरा करते और जब कोई कानून लाते तो हो सकता है ये स्थिति पैदा ना होती। तो आंदोलन करने की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब ये लोग अपने तरीके से कोई कानून थोपना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, अब ड्राइवर लोगों के साथ ऐसा करें। और मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जितने भी ड्राइवर लोग हैं ये सभी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हमारा किसान यूनियन संगठन, मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अमन ठाकुर नाम है, हम पूरी तरह से इनके साथ हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या चक्का जाम करना पड़े। तो ये ऐलान कर दिया है किसान आंदोलन, किसान संगठनों की तरफ से भी कि ये ड्राइवरों के साथ है, कुछ और लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये जो नया कानून आया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है? सरकार तो कह रही बड़ा अच्छा कानून है, इससे लोगों की जान बचेगी और सख्ती की बड़ी जरूरत थी, इसलिए अमित शाह जी इसको लेकर आए। सर, ये ज़बरदस्ती का कानून बहुत सारे ला रहे हैं। पहले इन्होंने 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियों की रोजी रोटी छीन ली, उनको कूड़ा बनाना स्टार्ट करा। फिर प्रदूषण के नाम पे इन्होंने गाड़ियां बंद शुरू करना, ओला उबर के नाम पे इन्होंने ड्राइवरों को गुलाम बनाया। तो ये लगातार घरों से गाड़ियां 10 साल पुरानी उठा रहे हैं। अब ये तुगलकी कानून ला रहे हैं और ड्राइवरों को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी गाड़ियां भी लाने के चक्कर में लग रहे हैं कि इनके ड्राइवर हट जाएं। तो हम इसकी खिलाफत करते हैं। और इन्होंने जो यूनियन बुलाई है, हमने कल भी इनको लेटर लिख के दिया था, परसों भी लिख के दिया है गृह मंत्री साहब को कि इसमें ड्राइवर यूनियन को भी बुलाया जाए। इन्होंने सिर्फ एक ट्रक की यूनियन के जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, उनको बुला लिया और वो किस तरीके से बात करके गए। आपको देखता हूँ कि ये ऑर्डर क्या है, ये आप इसको ऑर्डर को देखो, ये एक ऑर्डर मानते हैं, ये देखो ये ऑर्डर है क्या? ना इसमें मोहर है ना लेटर हेड पे है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने ही लोगों को बुला के हड़ताल खत्म करने की साजिश करी है। तो इस ऑर्डर में ये बताया गया है, इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि हमारी चर्चा हो गई है, हमारी मांगे मानी जाएंगी और अभी कानून लागू नहीं होगा। ये हजारों ड्राइवर यहाँ राठौर साहब हैं, इन जैसे काफी लीडर हैं, ड्राइवरों के यूनियन के लीडर हैं। हमने इनसे 2 लिख के दिया, मेरा लेटर भी इन पे गया हुआ है कि ड्राइवर यूनियन जो हड़ताल भी कर रहे हैं उनके नेतृत्व को भी बुलाया जाए और कुछ जो टैक्सी यूनियन है उनको भी बुलाया जाए। ये नहीं है कि एक ट्रक यूनियन को बुला के आपने सिर्फ ट्रक यूनियन वाले ही दिक्कत दे रहे हैं इनको, और वो भी ट्रक यूनियन की ड्राइवर एसोसिएशन नहीं गई है, जो ड्राइवर एसोसिएशन ये लोग कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? कल की है आप लोगों की, वो तो कह रहे हैं पहले मारता हुआ छोड़ के ड्राइवर भाग जाते थे, अब इन पे कार्रवाई होगी, 10 साल की सजा, जुर्माना भी होगा। उसके लिए भी इनको प्रावधान करना चाहिए। इनको 1 करोड़ रुपए अगर किसी ड्राइवर की ऐसे में जान चली जाती है उसका भी प्रावधान रखना चाहिए। वहाँ के डीसीपी की, एसपी की और वहाँ के डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी ड्राइवर की हत्या हो जाती है कि ही शुड सेंड जेल, उसको जेल होनी चाहिए, उस डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमित शाह कानून बना के लिखे, लिंचिंग पे भी कानून, लिंचिंग पे भी बनना चाहिए। अगर गाड़ी जला दी जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा ना दे, वो डीएम दे वहाँ का पैसा, या अमित शाह जी अपनी जेब से पैसा दे। क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? देश में जो भी कानून बन रहे हैं, चाहे किसानों का बना चाहे ड्राइवरों का, थोप दिया जा रहा है, चर्चा नहीं हो रही, नहीं दिया जा रहा है। ये लोगों को चेक करा जा रहा है कि लोगों में अब कितनी हिम्मत रह गई है। लेकिन इस बार जो अमित शाह जी ने पंगा लिया है, ये किसानों से भी बढ़कर है ड्राइवर, क्योंकि अगर इन्होंने चक्का रोक दिया तो लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, लोगों के सब्जी, आटा, तेल, घी सब बंद हो जाएगा। इस बार गलत पंगा लिया अमित शाह जी ने, और ये ड्राइवरों से जो पंगा लेकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इनको माफी मांगनी चाहिए और कानून को रिटर्न में इनको देना चाहिए लिख के अपने लेटर हेड पे। सवाल, अगर कानून आप लोग कह रहे हैं वापस लिया जाए, नहीं लिया जाता है, 24 में चुनाव भी है, तो क्या होगा? तो ये चलता रहेगा। मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले यही बताया, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, ये एक आंदोलन ही होता है। हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया और अभी तो कुछ नहीं है। ये सरकार को सोचना समझना पड़ेगा। हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। क्या हमारे घर में दूध नहीं आएगा? क्या हमारे बच्चे रोटी सब्जी नहीं खाएंगे? प्रभाव तो हमें भी पड़ेगा ना, पर हम उसको मंजूर करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। इनका ये आरोप है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो इसी तरह चक्का जाम करते रहेंगे, धरना जारी रहेगा और 24 का चुनाव है तो सबक भी ये लोग सिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।